5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इससे जुड़ा इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार फिलहाल रिपीट होती नजर आ रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जनता का मूड भांपने वाला एग्जिट पोल हम आपके सामने इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के जरिए लेकर आए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 5 में से 3 राज्यों में जनता बदलाव के मूड में नहीं दिख रही है। यहाँ वोटर्स ने मौजूदा नेतृत्व पर भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी बम्पर वापसी कर सकती है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। कांग्रेस या बीजेपी को यहां साफ बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस आगे जरूर है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। बात करें राजस्थान में तो यहां भी कांटे की टक्कर देते हुए कांग्रेस फिलहाल आगे नजर आ रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 86 से 106 सीटों के मिलने का आसार है। यानी राज्य में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर साफ है, लेकिन आंकड़ों में कांग्रेस थोड़ा आगे जरूर नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट है। सरकार बनाने के लिए यहां इस बार 100 सीटों की जरूरत है, क्योंकि इस बार 199 विधानसभा सीटों को लेकर राजस्थान में चुनाव हुए थे, क्योंकि श्रीगंगानगर में कांग्रेस के कैंडिडेट के निधन के बाद यहां पर चुनाव नहीं किए गए, इसीलिए 200 विधानसभा नहीं बल्कि इस बार 199 विधानसभा सीटों को लेकर राजस्थान में मतदान हुए। राजस्थान के एग्जिट पोल से भी कुछ बड़ी बातें सामने आई। इसमें साफ दिखा कि समाज और क्षेत्र के हिसाब से सत्ता विरोधी लहर है। वहीं एससी, मेघवाल, एसटी और मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ हैं, जबकि ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी वोटर्स जो हैं वो फिलहाल यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जाट और गुर्जर वोट बीजेपी और कांग्रेस में बंट गए हैं। बात करें मध्य प्रदेश को लेकर तो इंडिया टुडे एक्सेस माई एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। यहां बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल से भी कुछ बड़ी बातें सामने आई, जैसे महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट किया है। बीजेपी की बढ़त में महिला केंद्रित योजनाओं का योगदान साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसा इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर के दिन मतदान हुए थे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी और एक तरफ जहां देखें तो एमएनएफ का पूरा जोर अपना इतिहास दोहराने पर है, सत्ता में वापसी करने पर है, तो वहीं कांग्रेस भी 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब काउंटिंग के दिन यानी 3 दिसंबर को नजारा कैसा होगा, इसको लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के हिसाब से यहां पर जेडपीएम को 28 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। एमएनएफ को, जो सत्ताधारी पार्टी एमएनएफ है, वहां पर उसको 3 से 7 सीटें ही मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। बीजेपी के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है और इतनी ही सीटें अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें यहां पर कांग्रेस एमएनएफ की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में एक तरीके से देखें तो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। बीजेपी ने कुल यहां पर 40 में से 23 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। फिलहाल यहां पर जेडपीएम पार्टी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें मिजोरम के एग्जिट पोल का सर्वे जो सामने आया, इसमें जेडपीएम यानी जोराम पीपल मूवमेंट की जो पार्टी है वो राज्य की बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सर्वे के मुताबिक पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। वहीं सत्तासीन सीएम जोरामथांगा की पार्टी एमएनएफ सिर्फ 3 से 7 सीटों पर जीत लेकर सिमटती हुई नजर आ रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। यहां मुख्यमंत्री जोरामथांगा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ जोराम पीपल मूवमेंट
ZPM और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी है। पहले वो 39 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार भी मिजोरम से चुनावी मैदान में हैं। राज्य में आप ने पहली बार चुनाव लड़ा है। इसके अलावा 27 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। 10 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस को यहां पर हार मिली थी और मिजो नेशनल फ्रंट ने जिम्मेदारी संभाली थी। और अब इस बार ऐसा लग रहा है कि जो ZPM है, जोरम पीपल्स मूवमेंट, ये इस बार जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के हिसाब से, जहां पर उसको 28 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। अब ये अनुमान कितने सही होते हैं, ये एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं, ये तो 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाएगा, जब पता चलेगा कि जनता का फैसला आखिर किसकी तरफ है। आपके हिसाब से इस बार मिजोरम में किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।